साहिबगंज में हुई मालवाहक जहाज हादसे पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर अवैध खनन और जमीन लूट का आरोप लगाते हुए कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए डीसी को पद से हटाने तक की मांग की। उनका दावा है कि बीजेपी इस मामले को लेकर शांत नहीं बैठेगी और जोरदार आंदोलन किया जाएगा। अगर सरकार सचेत नहीं हुई तो कानून के दायरे में रहकर हर मुमकिन लड़ाई लड़ी जाएगी। और अभी तक ये निर्धारित नहीं हुआ कि जहाज की दुर्घटना कहां हुई, कैसे उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यहां आज हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके गुर्ग लोगों ने ठेका ले रखे हैं। सच को मिटाने की, सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। भाई ऐसा कैसे चलेगा लूट की। और इसलिए मैं आज भी सरकार से मांग कर रहा हूं कि भाई पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराइए और वहां के उपायुक्त को सस्पेंड करिए। उनके जो वहां उपायुक्त रहेंगे और निष्पक्ष कैसे ये लोग जांच कर सकते हैं, कैसे संभव हो सकता है। किसको ये बेवकूफ बना रहे हैं। और सरकार अगर ये सोच रही है कि हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। इस जांच को हम कराएंगे, किसी भी सूरत पर कराएंगे। इसकी लड़ाई हमको जहां तक लड़नी पड़ेगी हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम मामले की हम जांच कराएंगे। और वहां के उपायुक्त है, वहां के एसपी है, जो लोग लूट में शामिल है, उन लोगों को हम सजा दिला करके रहेंगे। झारखंड के गोड्डा सहित कई जिलों में ईसाई धर्म तेजी से अपना पांव पसार रहा है। सुंदर पहाड़ी के जंगलों से लेकर गोड्डा, महगामा, बसंतराय, मेहरमा, पोड़ायाहाट और बोआरी जोर के कई इलाकों में धर्म परिवर्तन का खेल जारी है। यहां कभी मंदिरों में जाने वाले लोगों को लालच देकर ईसाई बना दिया गया था, लेकिन जब सुविधा नहीं मिली तो अब ये सभी लोग पछता रहे हैं और वापस हिंदू बनना चाहते हैं। बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा का प्रलोभन देकर उनका धर्म बदलवाया गया था, लेकिन बच्चों को बेहतर स्कूलों में अभी भी उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही। बाघमारा गांव में करीब 40 लोगों ने एक साथ ईसाई धर्म अपनाया था, लेकिन जब तक सभी एक साथ धर्म बदलने का फैसला नहीं करते तब तक हिंदू धर्म फिर से अपनाने में परेशानी हो रही है। क्रिश्चियन बनने से और पहले पहाड़िया में थे, अब अभी जीवन में क्या अंतर है? कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं मिलता है हम लोग को। जब बना रहा था तो क्या बोला था? बनाने को बच्चा लोग बहुत दूर दूर में पढ़ाने के लिए बोला, तो दूर में पढ़ाते तो बच्चा लोग का भी बहुत पैसा लेता है। पैसा भी लेता है बहुत ना। मतलब पहले क्या बोला कि बच्चा को पढ़ाएंगे, आराम फ्री होगा, ये होगा, वो होगा। सरकारी स्कूल में बच्चा सब गांव में नहीं बढ़िया से नहीं रहता ना, इसलिए तो बाहर में भेजेंगे। उसे हम लोग भी सोच के उसमें कर लिए हैं। तो उन लोग फिर कोई सुविधा नहीं दिया? नहीं। तो अब नहीं लगता है कि पहले वाला ही अच्छा था? पहले वाला ही अच्छा था। अभी अभी नहीं है कोई सुविधा? अभी नहीं, सुविधा कुछ नहीं मिलता? नहीं मिलता कुछ भी। बोला था कि सुविधा मिलेगा लेकिन नहीं मिलता? नहीं मिलता कुछ भी। अब मन नहीं कर फिर से? सब आदमी वैसे करेगा तब ना। झारखंड में धर्म परिवर्तन का खेल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर गोड्डा के भी ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम पोड़ैयाहाट के पिंडरा में हैं और इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका लगातार कहना है कि उन्हें दबाव देकर या उन्हें प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये एकाध लोग ऐसे नहीं हैं जो ऐसे कह रहे हैं। इस क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में या पिछड़े क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को कमोबेश स्थिति यही मिलेगी कि लोग अपनी अभाव की ज़िंदगी से बाहर निकलकर लोभ में आकर धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद की जो स्थिति होती है उस पर भी वो रोना रोते हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि आज से करीबन 3 से 4 वर्ष पहले वो हिंदू हुआ करते थे, लेकिन हिंदू के बाद जब उन्हें प्रलोभन दिया गया कि अगर आप ईसाई धर्म में आएंगे तो आपके बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाएगी, फ्री शिक्षा दी जाएगी, और इसी लोभ में आकर उन्होंने धर्म परिवर्तन तो करा लिया, लेकिन उसके बाद उन्हें उनका जो लाभ है वो नहीं मिलता है, जिसके बाद वो अब विवश की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उन्हें ना तो हिंदू धर्म कबूल करने को तैयार है और ना ही ईसाई धर्म में उन्हें इच्छा हो रही है रहने की, क्योंकि जो उन्हें प्रलोभन दिया गया था, जो लाभ की बातें उन्हें कही गई थी, वो लाभ की चीज़ें उन्हें प्रदान नहीं की जाती है। जिसके बाद की उन्होंने कहा कि अगर अब हम चाहे भी तो धर्म परिवर्तन कराकर अगर फिर से हिंदू में जाना चाहे तो हम अकेले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव में करीबन 25 से 30 घर ऐसे हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन करा लिया, लेकिन अगर आप सब फिर से साथ नहीं देते हैं तो हमें अकेले जाने में परेशानी होगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा।